मैं देवराज सरपंच सही कलां कल करीब 12 साढ़े 12 बजे के बीच एक NIA की टीम एक DSP की रेख देख में पहुंची और उन्होंने एक कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही है हमारे इलाके की। कुछ पहले बॉर्डर के ऊपर कोई स्मगलिंग का कोई केस था, पकड़ा था कोई, उस सिलसिले में काफ़ी लोग जो है वो अरेस्टेड हैं। अक्यूज्ड है जो उसका एक लड़का का नाम सुभाष चंद्र है, उसको वो टीम साथ लेकर आई थी। आने के बाद उनके घर गए, घर जाकर उन्होंने उस लड़के की वाइफ के साथ बदतमीजी की, उसको मारा। लड़के के निशानदेही के ऊपर कहीं ऊपर छत और जूते रखे हुए थे, जूते में से 10,000 रुपये की रिकवरी हुई और वो रिकवरी वो पैसे 10,000 रुपये तो उन्होंने लिए। उस लड़की ने, उस सुभाष चंद्र की वाइफ ने अपने बच्चों के लिए गाय भैंस का दूध बेच के जो 6-7 हज़ार रुपया इकट्ठा करके रखा हुआ था वो भी उन्होंने उठा लिया और लड़की को उस DSP ने बुरे तरीके से मारा और साइकिल में हवा भरने वाला एक पंप पड़ा था, पंप उठा के मारा। ये बड़ी शर्म की बात है, बड़ी दुख की बात है कि एक इंडियन पुलिस का इतना बड़ा अधिकारी ऑफिसर मेल मेंबर वो एक लेडीज़ को इस तरीके से अगर मारपीट करता है तो ये इससे शर्मनाक बात कोई हो नहीं सकती। लेडीज़ का नाम क्या था? सीमा देवी उस लड़की का नाम है, उसकी वाइफ है लड़के की। और मैं पर्सनली तौर पर मेरे उनको जानता हूँ। उनके घर में किसी किस्म का आज तक कोई परिवार का ऐसा आदमी नहीं है जिसका कोई किसी गलत लोगों के साथ संबंध हो। ये लड़का जो था, ये सुभाष चंद्र, ये एडिक्ट था, ये नशा करता था, ये पुक्की खाता था और इस केस के अंदर उसका कहीं इन्वॉल्वमेंट है साथ में उन लड़कों के साथ जो मेन कल्प्रिट जो पकड़े हुए हैं, तो उसको अरेस्ट किया हुआ है। तो उसके लिए हम चाहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन हो, उसको जो सज़ा मिले उसको मिले। उसकी वाइफ को क्यों मारा उस DSP? अभी आप क्या डिमांड करना चाहते हैं? हाँ, हमारी यही डिमांड है। हम NIA के सीनियर जो यहाँ के अधिकारी है, इंचार्ज है, जो अफसर है, यहाँ का SP है, जो SSP है, हम उससे बात करना चाहेंगे और उस DSP को माफ़ी मांगनी पड़ेगी उस लड़की से। क्यों उस पर हाथ उठाया? अगर उससे हाथ उठाया, क्या गलती थी उसकी? हमारे यहाँ के 70% आर्मड फोर्सेस आर्मी के अंदर लोग सर्विस करते हैं, बच्चे बॉर्डर पे हम लोग रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सारे के सारे 2 नंबर के लोग हैं, देशभक्त लोग हैं जिन्होंने बॉर्डर के ऊपर लोग बैठे हुए हैं। तो इस तरीके से अगर जो है सेंट्रल की टीमें, जो लोकल पुलिस है, लोकल पुलिस को तो इन्फॉर्मेशन ही नहीं होती। लोकल पुलिस को हमने पूछा, उन्होंने बोला जी हमें तो इन्फॉर्म ही नहीं है, ये इन्फॉर्म नहीं करते। और ये दिल्ली नंबर की गाड़ियाँ थी, इस तरीके से आए जैसे जो डकैत आते हैं गाँव के अंदर। किसी गाँव के उसी गांव में, उसी घर के नज़दीक में एक नायब सरपंच रहता है, उसको नहीं बुलाया गया और कोई गांव के रिप्रेजेंटेटिव है, कोई सीनियर सिटीजन है, किसी से बात नहीं की है, उल्टा उस लड़की को मारा है। और ये बड़े दुख की बात है और हमें इसका बड़ा रोष है कि बॉर्डर के ऊपर हम लोग रहने वाले हैं। हम लोग उस इन्वेस्टिगेशन के अंदर जितना हमसे सहयोग होता है, जो चीज़ हमसे पूछते हैं बताते हैं हम लोग। ठीक सर। नमस्कार, मेरा नाम हैप्पी रंधावा। एक्चुअली कल जम्मू से पुलिस जाती है सही गांव में और एक लड़का है सुभाष नाम का, जिसको पुलिस ने पहले ही अरेस्ट किया हुआ है। और पुलिस क्या करती है, उसकी वाइफ के साथ मारपीट करती है और कोई लेडी पुलिस उनके साथ नहीं है। जेंट्स जो पुलिस वाले हैं वो मारपीट करते हैं। हमारी ये मांग है कि जो जेंट्स पुलिस वालों ने उनके साथ मारपीट की है उनको अरेस्ट किया जाए, उनके ऊपर FIR की जाए और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अगर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो हम और हमारे गांव के लोग रोड ब्लॉक करेंगे और बताएंगे ये गुंडागर्दी, जो ये एडमिनिस्ट्रेशन ने ये गुंडागर्दी मचाई हुई है ये सरकार ने, हम इस सरकार के खिलाफ ये प्रदर्शन करेंगे कि ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी। अगर किसी ने क्राइम किया है तो वो अरेस्ट है। उसके घर वालों के ऊपर ऐसा उसकी वाइफ के साथ मारपीट की जाती है, ये बहुत ही गलत है, ये नहीं होना चाहिए था। नाम क्या उनकी वाइफ? उनकी वाइफ का नाम है सीमा देवी। कौन सी जगह की रहने वाली? ये सही कलां, RS पुरा सही कलां, सुचेतगढ़ कांस्टीचुएंसी से। हाँ जी, ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ ਸਹੀ ਗ੍ਰਾਂ ਦੀ ਆਰਸਪੁਰਾ ਜੀ। ਸਹੀ ਨਾਮ ਕੀ ਗ੍ਰਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਦਰਸ਼ਨ ਲਾਲ, ਨਾਇਬ ਸਰਪੰਚ। हाँ जी, क्या डिमांड है तुझे, क्या आखना चाहिए? ਇਹ ਜੀ
NRR ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ NI ਵਾਲੇ ਇਹ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਬੰਦੇ 7 ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਲੜਕੀ ਦੀ ਫੁੱਲਰਾ ਫਲਰੀ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਉਹ ਲੜਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹ ਲੈ ਗਏ ਜੀ ਉਸ ਲੜਕੇ ਨੇ ਜੁੱਤੀ ਰੁਪਈਆ 10,000 ਕੱਢਿਆ ਜੇ ਲੜਕੀ ਕੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਲੜਕੀ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਇਨੀ ਜਿਹੜਾ ਅਫਸਰ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ DSP ਨੇ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮਾਰ ਕਟਾਈ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਉਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰੀਆਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨੇ ਪੰਪ ਹਵਾ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਪੰਪ ਦੀਆਂ ਉਹਦੀ ਪਿੱਠ 'ਚ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਰਦਾ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾ ਉਹ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਬੇਟੀ ਆ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਡਰਿੰਕ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਆ ਉਹ DSP ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਰੈਸਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੁਲਜ਼ਮੇ ਕੀ ਪੁੱਛਣ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਅੱਗੇ ਇਹਨੇ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਹੈ ਰਾਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਰਾਤੇ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਹੁੰਦੇ ਕੰਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।